नमस्कार, पॉलिटिकल आइडिया में आपका स्वागत है। मैं सुजीत और मेरे साथ हैं पॉलिटिकल आइडिया के संपादक प्रदीप कुमार झा सर। और इस वक्त बात करने जा रहे हैं, हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राहुल गांधी के गुस्सा पर। राहुल गांधी लालू यादव, तेजस्वी यादव पर भड़क गए हैं, पूरी तरह से गुस्सा हो गए हैं। कह रहे कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई सिंबल बांटने की। हम बता दें आपको कि सीपीआईएमएल वाम दल जितने हैं वो सिंबल बांट रहे हैं, और कई लोग कल 14 तारीख को नॉमिनेशन भी करेंगे। और जब सीट का बंटवारा नहीं हुआ, आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है, टीसी नहीं हुआ है, और इस दौरान सिंबल बांट देना और नॉमिनेशन के लिए तिथि जारी कर देना, इससे राहुल गांधी काफी गुस्सा हो गए हैं, नाराज दिख रहे हैं। और आपको बता दें कि पूरा लालू फैमिली अभी दिल्ली पहुंचा हुआ है। महागठबंधन के जितने बड़े नेता हैं वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं, और इस दौरान राहुल गांधी की तलखी, राहुल गांधी की जो गर्माहट है, जो गर्मी है, एक तरह से कहिए ये बोलचाल के भाषा था। अगर पत्रकारिता की भाषा के तौर पर कहिए तो जो उनका गुस्सा, नाराजगी है, वो महागठबंधन पर काफी बुरा असर डालेगा। और इसी पर हम चर्चा करेंगे प्रदीप सर से। प्रदीप सर का परिचय बता देते हैं। प्रदीप सर राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, पॉलिटिकल आइडिया के संपादक भी हैं, और इनका हर एक विश्लेषण सटीक साबित होते आ रहा है पिछले 3-4 सालों से। सर, क्या लगता है राहुल गांधी इतने गुस्से में, इतनी नाराजगी है उनको कि लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव को क्लास लगाने की तैयारी कर रहे हैं? जिस तरह से वाम दल ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया, वाम दल ने नामांकन की तिथि घोषित कर दी, इससे काफी नाराज दिख रहे हैं राहुल गांधी जी। सर, क्या कितना असर पड़ेगा महागठबंधन के पर ये? सुजीत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा परसों जब राहुल बिहार में पटना में राबड़ी आवास में लालू प्रसाद यादव आरजेडी के संसदीय बोर्ड की बैठक कर रहे थे, संसदीय बोर्ड में उम्मीदवारों के नाम तय कर रहे थे। उसके बाद जब तेजस्वी यादव ने फोन लगाया राहुल गांधी को, तो जो बातें हुई उन बातों के आधार पर ही ये तय हुआ था कि रविवार को तेजस्वी यादव मिलेंगे राहुल गांधी से, और दिल्ली में ही महागठबंधन के दलों के बीच जो सीटों का बंटवारा का जो आंकड़ा है उसको पब्लिक किया जाएगा, पत्रकारों को बताया जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने उस कार्यक्रम को एक तरह से पानी फेर दिया। उस पर जो प्लानिंग जो था माने राहुल गांधी का, उस पर पानी फेर दिया। एक तो सबसे पहले तेजस्वी यादव ने किया क्या कि दिल्ली उस दिन जाने के बदले वो गए अपने पिताजी के साथ, माताजी के साथ गए, चार्टर प्लेन से गए, और उसके बाद भी रविवार को मुलाकात नहीं हुई। रविवार को जो है मुलाकात नहीं हुई, बल्कि सोमवार को मुलाकात होती है राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव की। जब तेजस्वी यादव राउज एवेन्यू कोर्ट से वापस निकलने के बाद जब राहुल गांधी से मिलते हैं तो राहुल गांधी हत्थे से उखड़े हुए थे। 2-3 बातें हैं जिस कारण से उनकी नाराजगी है। सबसे पहले, और उस नाराजगी के बाद मैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बताऊं दर्शकों के लिए, कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी इमरजेंसी बैठक बुला लिया है। उसके बाद ठीक है, कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय महामंत्री है कृष्णा अल्लावरू ने फोन कर करके जितने भी वरिष्ठ नेता हैं दिल्ली में और पटना में सबको बुला लिया है, और अब बैठक होने वाली है। और एक और विषय मैं बताऊं दर्शकों की जानकारी के लिए कि मुकेश सहनी 3 घंटे से लगातार राहुल गांधी से समय मांग रहे हैं मिलने का, लेकिन राहुल गांधी के द्वारा उनको समय नहीं दिया जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा जो है संकट महागठबंधन के समक्ष खड़ा है। तब जब एनडीए इस चुनाव अभियान में लीड ले चुका है, अपने घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा कर चुका है, और अब तक मोटे तौर पे आप कह सकते हैं विवाद एनडीए में भी है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार नाराज नहीं है। नीतीश कुमार को जिस प्रकार से चिराग पासवान को बीजेपी ने उदारता से सीट बांटी है, ठीक है, वो सीटें दे दिया है चिराग पासवान को, तो इस कारण से बातें करेंगे। पर जो नाराजगी राहुल गांधी की है, क्या वो नाराजगी इस अंजाम तक पहुंचेगा कि कांग्रेस 2010 के तरह चुनाव अकेले लड़ लेगी,
या कांग्रेस और सीटों की मांग करेगी? क्या वह माफीनामा देखने को मिलेगा? कुछ ऐसी तस्वीर सामने आएगी सर? क्या मेरा पहला सवाल यही था, देखिए पहला देखिए और सुजीत जी, बड़ा सवाल यही है सर कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ जाएगी इस स्थिति में? नहीं 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 नहीं, ये मुझे लगता है कि बचकानी बातें होंगी कि अभी विशेषकर कांग्रेस पार्टी जो है अकेले चुनाव लड़े, ये बचकानी हरकत होगी राहुल गांधी की। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सुसाइडल होगा। एक दूसरा दूसरा उससे बड़ी बात क्या है ना, सुसाइडल होगा, देखिए जी जी गठबंधन सर, की पर ये राजनीति में सुजीत सुसाइडल जी, होगा सर, ये गठ सुसाइडल होगा तो हाँ क्या कांग्रेस की जो नेता है राहुल गांधी, उनकी जो नाराजगी है वो कितना बुरा असर डालेगा महागठबंधन पे? क्या कमी, क्या नुकसान पहुंचाएगा तेजस्वी नहीं, को, उस क्या पे नुकसान देखना पहुंचाएगा होगा। तेजस्वी अभी इंतजार महागठबंधन को? जी जी सर, जी जी सर। नहीं नहीं, अभी अभी उसके लिए सुजीत जी इंतजार करना होगा हम लोगों को कि ये मामला कहाँ जाता है। चूंकि देखिए एक पर चीज है कि जिस सर प्रकार से राजनीतिक नाराजगी केवल, विश्लेषक, बिहार के राजनीतिक विश्लेषक से लोग यही आस लगाते हैं कि राजनीतिक विश्लेषक 2 कदम आगे रहते हैं यहाँ के नेताओं के विचार और उनके विमर्श के आगे से, कि उनकी जो बातें होती है सटीक साबित होती है, और आपकी बातें तो हमेशा सटीक साबित होती है। क्या लग रहा है अनुमान सर? अनुमान बता दीजिए दर्शकों को, क्या लग रहा है कितनी हानि पहुंचाएंगे राहुल गांधी का ये गर्मी, तेजस्वी की नादानी, ये सिंबल बांटना, ये नॉमिनेशन का डेट फाइनल कर लेना? अब 2-3 मिनट अब सुन लीजिए सुजीत जी। सबसे बिल्कुल पहली सर। चीज क्या है कि राहुल गांधी की नाराजगी ऐसा कुछ नहीं है कि महागठबंधन को तोड़ेंगे राहुल गांधी। एक बात तो स्पष्ट है कि महागठबंधन के समक्ष इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा जब सत्ता परिवर्तन बिहार में हो सकता है। नीतीश कुमार अपनी लोकप्रियता की सबसे निम्नतम स्तर पर हैं। अगर अभी तेजस्वी यादव इसका फायदा नहीं उठा पाए तो मुझे लगता है कि लेट हो जाएगा। शायद इससे बेहतर मौका जीवन में उनको नहीं मिले। ठीक है, पहली और ये बात केवल राहुल गांधी को पता है ऐसा नहीं है, तेजस्वी यादव को भी पता है, सबको पता है कि इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए मुझे लगता है ऐसा है कि गठबंधन तो नहीं टूटेगा। अगर गठबंधन टूटा तो ये मान के चलिएगा आप कि शायद महागठबंधन के लोगों को राजनीति करनी नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इसमें देखिए, इसमें केवल और केवल मामला स्वार्थ का है। तेजस्वी यादव डरे हुए हैं राहुल गांधी से कि राहुल गांधी कोई खेल न कर दे चुनाव के बाद। मामला यहाँ अटक रहा है। लगता है उनको कि तेजस्वी यादव को लगता है कि राहुल गांधी 2029 की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी खुद के पैरों पे खड़ा होने का प्रयास कर रही है। तो कांग्रेस ऐसा कुछ खेल बिहार में कर दे सकती है जिसका कि आने वाले दिनों में देशव्यापी असर होगा। मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि तेजस्वी यादव के बदले में बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस के आगे, कांग्रेस लड़ गई 58-60 सीट, कांग्रेस के आगे 40 सीट, और कांग्रेस ने यह शर्त रख दिया कि नहीं, हमारा डिप्टी सीएम 2 होगा, एक मुसलमान होगा, एक दलित होगा। ठीक है, तो अब बताइए कि अब उसके बाद जब कभी भी कांग्रेस और राजद के बीच में दबाव की राजनीति होगी तो कांग्रेस फायदे में रहेगी या घाटा में रहेगा? बिहार बिल्कुल का सर। जो मुसलमान और दलित वोट बैंक है वो किसके साथ जाएगा अब विवाद होने की स्थिति में? तो लड़ाई यहाँ है। कांग्रेस। लड़ाई और दूसरे जगह कहाँ है कि कांग्रेस चाहती है कि सरकार तो बने, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बने, कोई दिक्कत नहीं है कांग्रेस को। लेकिन अगर दलित मुसलमान कार्ड अगर कांग्रेस ने खेल लिया तो बिहार के बाद अगले साल मई में बंगाल में चुनाव होना है, अगले उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, और यहाँ पर बिहार जैसा ही स्थिति है कि मुसलमान और दलित बंगाल के ममता बनर्जी के साथ है, उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, अखिलेश यादव के साथ है। तो ये कुछ समस्याएं हैं सुजीत जी जिसका कि असर जो है आपको दिख रहा होगा, अभी वर्तमान में दिख रहा है। ठीक है, और यही सबसे बड़ी चिंता है जिस कारण से डरे हुए हैं तेजस्वी यादव कि कांग्रेस ऐसा कोई गेम कर सकती है जिसका कि राष्ट्रीय स्तर पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, उससे ज्यादा असर बिहार की राजनीति पर पड़ेगा। और आने वाले दिनों में जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है आरजेडी की, अभी वो आरजेडी की बार्गेनिंग कैपेसिटी जो है बहुत ज्यादा घट जाएगी। तो ये मूल डर है तेजस्वी यादव का, और इसीलिए डरे हुए हैं कि राहुल गांधी किसी भी कीमत पर बड़ा प्लेयर बनकर नहीं उभरे।
तो सबसे बड़ा चीज जो है ये सीट सिंबल जो बट रहा है, आप याद कीजिएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी लगभग यही स्थिति हुई थी, जब सिंबल बांटने के लिए सीट बंटवारा से पहले ही आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवार को सिंबल बांट दिया था, सीपीआई-एमएल ने अपने उम्मीदवार को सिंबल बांट दिया था, और राहुल गांधी को बची हुई सीटें दे दी थी। पप्पू यादव का सीट नहीं मिला था, कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय का सीट नहीं मिला था। तो ये जो कुछ परिस्थितियां थी, वही परिस्थिति गेम इस बार भी तेजस्वी यादव करने का प्रयास कर रहे हैं, यही गेम सीपीआई-एमएल करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है सुजीत जी। ठीक है, जिस कारण से जो है ये अभी आप देख लीजिए, जिस कारण से पिछले बार विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा, ठीक है, सॉरी विधानसभा चुनाव में भी 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी ने यही खेल किया था कि कांग्रेस को 70 सीटें तो दे दी थी, लेकिन 70 में 40 सीटें ऐसी दे दी गई थी जो कि आरजेडी 20 वर्ष से 25 वर्ष से कभी नहीं जीत पाई थी। आप अनुमान लगाइए ना, पटना साहिब का सीट नंदकिशोर यादव 95 से जीतते आ रहे हैं, वो सीट कांग्रेस को मिली। कांग्रेस को कौन सी सीट मिली? बांकीपुर विधानसभा सीट से 90 के बाद कभी कांग्रेस पार्टी नहीं जीती। गया की विधानसभा सीट, गया से प्रेम कुमार लगभग 35 वर्षों से लगातार एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी, अंतिम बार 1985 में जय कुमार पालित वहां से चुनाव जीते थे। सुपौल विधानसभा सीट विजेंद्र यादव जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हैं, विजेंद्र यादव लगातार 90 से चुनाव जीतते आ रहे हैं। पूर्णिया विधानसभा सीट 80 के बाद कभी भी ना कांग्रेस जीती ना आरजेडी जीती, कोई जीत नहीं पाई वहां की सीट। लगातार पहले सीपीएम जीती, फिर बाद में बीजेपी जीतती आ रही है 25 वर्षों से वो सीट। तो ऐसे कई सीट, टोटल 40 सीट ऐसी थी जो कांग्रेस को दिया गया 2020 में, और वही गेम करने का प्रयास आरजेडी भी इस बार भी कर रही है। सीपीआई-एमएल वही गेम कर रही है अपने। देखिए, सीपीआई-एमएल तो एक कदम और आगे है सुनील जी, आरजेडी को भी घुमा दे रही है सीपीआई-एमएल। अब देखिए, घोसी सीट की अदला बदली का संभावना था, राहुल शर्मा को तेजस्वी यादव ने तामझाम से अपनी पार्टी में शामिल कराया, और उस घोसी सीट पर सीपीआई-एमएल ने आज अपने उम्मीदवार को बुलाकर जो है सिंबल दे दिया, और कल वो नॉमिनेशन करेंगे। तो ये पूरा गठबंधन में ही जो है शाम आत का खेल चल रहा है। मामला ये है सुजीत जी, अंत में जो आपने पूछा कि गठबंधन टूटेगा, तो मैं कह रहा हूं गठबंधन टूटने की संभावना 5% है। ठीक है, और यदि टूटा तो दो में से एक पार्टी बाहर जाएगी, या तो मुकेश सहनी बाहर जाएंगे या राहुल गांधी बाहर जाएंगे। ये मामला है यहाँ। ठीक है, चूंकि घट क्या रहा है, घट रहा है सीट। आरजेडी को डर है कि सीट अगर कम गई, कांग्रेस बढ़ गई, तो कांग्रेस अपनी चाल चलेगा। मुकेश सहनी से भी तेजस्वी यादव को डर लग रहा है। तेजस्वी देखिए, माने महागठबंधन में सुजीत जी, आप सीपीएम सीपीआई-एमएल कभी जाएगी बीजेपी के साथ? बताइए हाँ या ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी। बिल्कुल नहीं। कांग्रेस जाएगी कभी बीजेपी के साथ? नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। लेकिन मुकेश सहनी जा सकते हैं कि नहीं? मुकेश सहनी बिल्कुल, मुकेश सहनी की तो तैयारी चल रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं, पोस्टर इस तरह के लगा रहे हैं, उनकी बयानबाजी ऐसी है। कभी भी चुनाव से पहले और चुनाव के बाद मुकेश सहनी कभी बिल्कुल सर, एनडीए में बीजेपी के साथ जी, या महागठबंधन में ही रह के मुकेश सहनी का जो अब तक का इतिहास रहा है, मुकेश सहनी कह सकते हैं ना कि हम डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, अब सीएम बनाओ तब रहेंगे आपके साथ, नहीं बनाओगे सीएम तो जा रहे हैं हम एनडीए में। तो ये खतरा है तेजस्वी यादव को, और ये तेजस्वी यादव इसलिए है, आप देखिए इस बार दो ही दल से खतरा है। एक तो कांग्रेस पार्टी की भविष्य की राजनीति से, जो मैंने बताया कि दलित मुस्लिम कार्ड जो कांग्रेस खेलने का प्रयास कर रही है, और दूसरा मुकेश सहनी से। मुकेश सहनी सीएम, डिप्टी सीएम नहीं, सीएम बनने का प्रयास कर सकते हैं अगर उनकी 15-20 सीट आ गई तो इस चीज के लिए कारण तेजस्वी यादव अपने उम्मीदवार को बुलाकर सीपीआई-एमएल के लोग अपने अपने उम्मीदवार को बुलाकर सिंबल बांट रहे हैं। तो असली खेला ये है। हाँ सुजीत जी, और बताइए, और कोई सवाल है आपका? बांटेंगे सर, राहुल गांधी आधिकारिक घोषणा करेंगे तब सिंबल बटेगा, या अब देखिए राहुल गांधी क्या करते हैं सर। ऐसे में तो एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि नामांकन सभा में कौन शामिल होगा? कांग्रेस के तो कोई नेता शामिल होंगे नहीं,
सारा तो दिल्ली में है, वहाँ आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुआ। 14 तारीख को 3-4 वाम दल के नेता प्रत्याशी कल नॉमिनेशन करेंगे। दीघा से दिव्या गौतम है, वो घोसी से है, ऐसे कई उम्मीदवार हैं उनके जो कल नॉमिनेशन करेंगे। ऐसे में क्या सिर्फ लाल झंडा ही नजर आएगा कि महागठबंधन के आम 3 और झंडा भी नजर आएंगे वहाँ? अब देखिए, अब इसका जवाब तो मैं तो महागठबंधन का प्रवक्ता हूं नहीं कि मैं इसका जवाब दूं। ठीक है, इसका जवाब सुजीत जी तो महागठबंधन के लोग ही देंगे, कांग्रेस पार्टी के लोग ही देंगे। राहुल गांधी जब गर्म होते हैं, उनकी गुस्सा होते हैं, तो ऐसा क्या स्थिति उत्पन्न होता है? आपने तो सीधे तौर पर कहा कि राहुल गांधी की जो राजनीतिक गुस्सा है, जिस तरह के वाम दल और राजद जिस तरह से तालमेल कर और सिंबल बांट रहा है, और राहुल गांधी को ये काफी अच्छा ही लगा, उनको दोबारा गुजरा ये चीजें कि ये व्यवस्था सही नहीं है, गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा। तो आपने सीधे तौर पर कहा कि यह गठबंधन तो नहीं टूटेगा, पर एक स्थिति देखने को मिलेगा कि राहुल गांधी प्रेशर पॉलिटिक्स खेलेंगे। राहुल गांधी अपने आप को बड़ा भाई यहाँ साबित करेंगे और इसके लिए वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। सर एक बात तो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि कुछ दिनों से मैं कांग्रेस कार्यालय और कांग्रेस के नेताओं से मिल रहा हूँ, वो एक अलग तरह की तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारी 2015 में 2020 में मैंने नहीं देखा था। मैं 2015 से ज्यादा इस फील्ड में एक्टिव रहा हूँ और चीजों को समझ रहा हूँ। 2015 और 2020 के इलेक्शन में कांग्रेस की इस तरह की तैयारी नहीं थी कि 3-3 मुख्यमंत्री, 2-2 मुख्यमंत्री आ जाए, बड़े-बड़े नेता आ जाए, और जब सवाल पूछा जाए कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो सीधे माइक राजेश राम की तरफ थमा दिया जाए और राजेश राम करेंगे। तो सवाल का कोई जवाब, ये मुद्दा ही नहीं है, हमारा मुद्दा कुछ और है, उस पर बात करेंगे। तो कई ऐसी चीजें देखने को मिल रही, जिस तरह के अंदर उनकी आईटी सेल काम कर रहा है, तो जिस तरह से उनका अन्य कार्यकर्ता जो बड़े लेवल के कार्यकर्ता है वो काम कर रहे हैं, या उनकी बयानबाजी हम देखें, ये सुगबुगाहट लग रही है सर कि वो अलग चुनाव लड़ेंगे। मुझे जहां तक लग रहा है कि 40% वो मान के चल रहे हैं कि एक मैदान तैयार कर रहे हैं। इससे पहले वो मैदान तैयार नहीं करते थे, वो राजद तैयार करती थी। जी सर। सुजीत जी, मैंने अभी जस्ट कहा कि कांग्रेस के नजर में चुनाव 29 का कांग्रेस बिहार चुनाव को 29 के चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए एक लेबोरेटरी के रूप में इस्तेमाल कर रही है। मैंने अभी जस्ट आपको कहा कि बिहार में कांग्रेस पार्टी दलित मुस्लिम कार्ड खेलकर इस कार्ड को बिहार के बाहर ले जाना चाहती है, बंगाल ले जाना चाहती है, उत्तर प्रदेश ले जाना चाहती है, और अंततोगत्वा 2029 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती देना चाहती है। तो इसीलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस 243 भी लड़ सकती है, तो मैं आपकी जानकारी में और जोड़ देता हूं। कांग्रेस पार्टी बिहार में जितने भी जिले हैं, ठीक है, हर जिले के लिए अपना एक ऑब्जर्वर नियुक्त कर चुकी है, और ये जितने भी ऑब्जर्वर है ना, वो सब के सब सांसद हैं, एमपी हैं, ठीक है। हाँ, तो मुझे भी ये जानकारी है, पता है मुझे भी कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार में 38 जिलों में हर जिले में अपना सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया है, जो 10 दिन पहले से पटना में बिहार में पड़े हुए हैं अपने अपने जिलों में, और हर जिले में उनके जिम्मे जो है कई विधायक भी उनके साथ काम कर रहे हैं, अलग राज्य के, बिहार से बाहर के कई एमएलए हैं, साउथ इंडियन भी हैं, कर्नाटका के विधायक हैं उनके साथ, ठीक है, महाराष्ट्र के विधायक हैं, गुजरात के हैं, ठीक है, राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के विधायक हैं, ठीक है, जो हर जिले में अपने सेंट्रल ऑब्जर्वर की मदद करने के लिए है वहां पर। और विधानसभा क्षेत्र भी वाइज भी जो है कांग्रेस पार्टी ने एक वैकल्पिक सेटअप खड़ा करके रखा है बिहार में। इसीलिए कल अगर ऐसा भी हो जाए तो आप चौंकिएगा मत, लेकिन संभावना मैं बता रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी के लिए अंतिम विकल्प होगा। कांग्रेस चाह ये रही है कि गठबंधन में रहकर ही 60 सीट के आसपास हम लड़े, जिसमें 40 जीत कर आए, और जीत कर आने के बाद हम बिहार में अपने नेता को खड़ा कर सके, दलित मुस्लिम कार्ड खेलने लायक परिस्थिति उत्पन्न कर सके, ठीक है। ये कांग्रेस की योजना है, जिससे कि बिहार चुनाव के बाद एक संदेश जाए बाहर कि कांग्रेस अब फलाने समुदाय की पार्टी है, और बिहार का मुसलमान तेजस्वी की तरफ अब कम देख रहा है, अब राहुल गांधी की तरफ ज्यादा देख रहा है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने बिहार में, आप देखिए, ठीक है, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने
2 सवर्ण नेता विधायक दल अजीत शर्मा को हटाया, बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को हटाया, इन दोनों को हटाकर लाया किसको? एक जगह मुसलमान शकील अहमद खान, दूसरा जगह राजेश राम, ठीक है, एक दलित एक मुसलमान, लगातार कन्हैया कुमार की जो लोकप्रियता है सुजीत जी, वो क्या भूमिहारों में है क्या? सवर्णों में लोकप्रियता है उनके साथ? बिल्कुल नहीं सर। कन्हैया कुमार की लोकप्रियता ज्यादा मुसलमानों में है, ज्यादा दलितों में है, ठीक है। पप्पू यादव किसके भी ज्यादा लोकप्रिय है बताइए आप? तो ये जो स्थिति है, तो इस स्थिति को राहुल गांधी बिहार चुनाव में आजमाना चाहते हैं और इसको बिहार के बाहर देश की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में लेकर जाना चाहते हैं। तो राहुल गांधी की योजना बड़ी योजना है और उस योजना से कहीं ना कहीं और इस परिणाम है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है। ठीक है सर, राहुल गांधी की योजना बड़ी योजना है और जिस तरह से तेजस्वी यादव का माई समीकरण है उस तरह के वो डीएम समीकरण बना रहे हैं, दलित और मुस्लिम समीकरण, और इस समीकरण को बिहार में लागू करके, आपके अनुसार बिहार में लागू करके वो बंगाल को दिखाना चाह रहे हैं। 2029 के लिए वो तैयारी कर रहे हैं कि 2029 में 2 लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसमें हम डीएम पॉलिटिक्स दिखाएं, डीएम समीकरण, डीएम फॉर्मूला को लागू करें और दिखाएं कि हमने बिहार में क्या किया है, क्या दलितों के लिए मैंने क्या किया है, मुसलमानों के लिए मैंने क्या किया है। इस चीज को पकड़ना चाह रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि ज्यादातर अगर भाजपा सरकार से आप देखेंगे तो मुस्लिम वर्ग बहुत ही अलग थलग रहता है और एक ऐसा वर्ग है जिसका नेतृत्व अभी के समय में उस बड़े लेवल पर कोई नहीं कर पा रहा है। ओवैसी दावा करते हैं ओवैसी की जीत और हार हम लोग के सामने है, ये कोई बड़ा नेता तेजस्वी यादव दावा करते हैं, पर आप देखिए जिस तरह जातीय जनगणना किए किस तरह का सुर उठने लगा मुस्लिम समाजों के बीच में, उसमें जनसुराज ने आकर उसमें और नमक छिड़क दिया। तो मुसलमान समाज ने एक तरह से कहिए सर अपनी पूरी तरह से वो कांग्रेस की तरफ भी देख रही है कि कांग्रेस ही जो हमारा लीडरान है, कांग्रेस ही हमारा नेता बनेगा, कांग्रेस के ही जो राहुल गांधी है वही हमें सत्ता तक पहुंचा सकते हैं या सत्ता का स्वरूप दिखा सकते हैं। ये सामने तस्वीर हम लोग को भी देखने को मिल रहा है, खास करके 2019 के बाद हम लोग ज्यादा देख रहे हैं। अगर राम मंदिर पर जोर दिया जाए तो राम मंदिर के बाद ये तस्वीर ज्यादा देखने को मिल रहा है। जी सर। नहीं सर, आप गलत अनुमान लगा रहे। मुकेश मुसलमान बिहार का जो है ना, मुसलमान बिहार का नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को नहीं देख रहा है, बिहार का मुसलमान देख रहा है नरेंद्र मोदी को। जो कोई भी नरेंद्र मोदी को हराने की स्थिति में होगा, उस नरेंद्र मोदी को जो चुनौती देने की स्थिति में है, मुसलमान उसके साथ है। तो इसीलिए मुसलमानों को लगता क्या है कि मुसलमानों को लगता है कि तेजस्वी यादव अगर जरूरत पड़ेगी कभी तो चले जा सकते हैं मोदी के साथ। अगर आज कई बार ऐसी चर्चा हुई है सुजीत जी कि अगर बिहार में मुसलमान अगर आरजेडी को वोट देना बंद कर दे अगर, तो तेजस्वी यादव भी बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना सकते हैं। ऐसा कई लोग बोलते हैं, बताते हैं कि तेजस्वी यादव को भी बीजेपी से एलर्जी नहीं है, लेकिन कांग्रेस कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती। इसीलिए मुसलमानों को लगता है, कई उदाहरण भी ऐसा है कि अंदर टेबल सेटिंग जो है, सुनना पसंद करेंगे इस विश्लेषण को, लोग ये विश्लेषण को सुनना पसंद करेंगे, जानना पसंद करेंगे कि क्या भाजपा और राजद एक साथ होगी तो बिहार का तस्वीर क्या होगा, बिहार में विपक्ष कौन होगा, बिहार में समीकरण कभी भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल सर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने राहुल गांधी की नाराजगी और महागठबंधन के भविष्य और आगे क्या होगा, महागठबंधन की क्या तैयारी चल रही है और खास करके राहुल गांधी का मिशन 2029 और उनकी डीएम फार्मूला पर आपने जिस तरह से पूरी बात रखी है, उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी मिली होगी और सटीक जानकारी मिली होगी कि महागठबंधन के अंदर क्या चल रहा है। आगे भी इस चुनाव का सटीक विश्लेषण लेकर हम पॉलिटिकल आइडिया पर उपलब्ध होंगे और पूरी जानकारी आपके पास हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।